हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। आज जो अपोनेंट मिले हैं इंडोनेशिया के हैं, इनका नाम है चेउरल। ओके, और अंक है 2140। तो बढ़िया, इन्होंने आता ही मूव चल दिया और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रख दिया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लाइव मैच है ऑनलाइन, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। तो आज मैं ओपनिंग अपनी E7 से करूँगा। तो मैंने E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर रख दिया है। बढ़िया, तो इन्होंने अच्छा मूव चला है। देखिए, जब भी अपोनेंट इस तरीके का मूव चलता है, इन्होंने E4 वाले पॉन को डायरेक्ट E5 पोजीशन में रख दिया। तो ये पॉन बाद में मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मारेंगे, लेकिन कब? तो सबसे पहले इस पॉन पे मैं अभी अटैक नहीं करूँगा। मैं चाहूँ तो D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन में रख सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं G8 वाले नाइट को उठाकर E7 और उसके बाद इसी नाइट को उठाकर G6 पोजीशन में रखूँगा। उसके बाद कोई आगे का मूव चलूँगा। उसका एक रीज़न है, मैं चाहता हूँ इनको ट्रैप करना। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। मैंने अपना नाइट चल दिया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो अब मैं अपना वाइट बिशप बाहर निकालूंगा दोस्तों। नहीं 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 नहीं, देखिए यही होती गलतियाँ। तो इन्होंने नाइट उठाकर F8 F3 पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले मुझे इनके मूव पर एनालिसिस करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये अपने बिशप को उठाकर G6 पोजीशन में रख सकते हैं, लेकिन उससे मुझे कोई खतरा तो नहीं है। ठीक है, कोई खतरा नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप रखा तो मैं अपना बिशप रख दूंगा। तो मैं अपने वाइट बिशप को उठाकर B7 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि इनका जो नाइट है F3 वाला, इसको मैं मारना चाहता हूँ। तो क्या अभी मुझे मार देना चाहिए, ये मुझे सोचना है। मैंने बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रख लिया है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। सबसे पहले अपना क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि मैं इनका, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि E6 वाला पॉन मारना चाहता हूँ, तो इसको तो मैं मार ही दूंगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और बढ़िया, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला। तो देखिए, इन्होंने मेरा बिशप मारा है। तो क्या इन्होंने गलती की है? मुझे तो लग रहा है गलती की है, लेकिन डिपेंड करेगा रिजल्ट पर। अभी कुछ बोल नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं इनका बिशप मारूंगा S7 वाले पॉन पे, क्योंकि मैं रूक का मूव खाली करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, यही है मेरी प्लानिंग अभी तक की। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है। तो अगर इन्होंने D4 वाले पॉन से मेरा E5 वाला पॉन मारा, तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो नहीं मारा, तो सबसे पहले मैं इनका ये पॉन ही मारूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए, तो क्या ये अपने बिशप से, बढ़िया, इन्होंने बिशप का मूव चला है। तो मैं नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि मैं इनका बिशप मार सकता हूँ। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि, तो अब क्या मुझे इनका ब्लैक बिशप मार देना चाहिए ये मुझे सोचना है, या नहीं। लेकिन ब्लैक बिशप मारने से पहले मैं राइट साइड में कैजलिंग करना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, सही मूव यही है कि राइट साइड में कैजलिंग कर लेना चाहिए। तो ये कहाँ कैंसिलिंग करेंगे ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना चाहिए। बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम है कि क्या इनका बिशप मार देना चाहिए। यस, ब्लैक बिशप मार देना चाहिए। आप सोच रहे हो कि मारा मारी का गेम क्यों खेल रहा हूँ, तो उसका रीज़न है दोस्तों, मैं अपने क्वीन को बाहर लाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ब्लैक बिशप मारा, क्योंकि ब्लैक बिशप से मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो मैं एक काम करूंगा, और वो काम यह है कि अपने क्वीन को अगर उठाकर F5 पोजीशन पर रख लेता हूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं कैंसिलिंग कर सकता हूं दोस्तों। देखिए, तो इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो क्या मुझे कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए? तो इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो चेक तो मैं बच जाऊंगा आसानी से। और देखना ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले मैं अपना ब्लैक बिशप बाहर निकालूंगा। और क्या अब मुझे कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए, ये सोचना है। अभी तक मैंने कैंसिलिंग नहीं की है। तो क्वीन, ये मेरे ब्लैक बिशप को मारना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ब्लैक बिशप को ये मार सकते हैं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनके नाइट को मार दूंगा। अब देखना है कौन से मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, और अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले क्वीन में E7 पोजीशन में रखना चाहूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय, क्योंकि इनका जो नाइट है इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि F3 पोजीशन में रखा हुआ है। और मैं कैजलिंग हाल फिलहाल में नहीं करूँगा। इन्हें लग रहा होगा कि मैं कैजलिंग करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कैजलिंग में नहीं करूँगा। और इन्हें ट्रैप करना है, तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं कैजलिंग नहीं करूँगा, और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो क्या कहीं से चेक देने वाले हैं? नहीं। तो सबसे पहले इनका क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो एक काम कर सकता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है। तो क्या ये अपने क्वीन से मारेंगे, ये मुझे देखना है। मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन से ही मारेंगे। देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन से ही मारेंगे। और क्वीन से मारेंगे, उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, मुझे तो लग रहा है क्वीन से ही मारेंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो अगर इन्होंने क्वीन से मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि क्वीन से मारेंगे। बढ़िया, तो ये मुझे चेक दे सकते हैं। तो चेक बचना बहुत ज़रूरी है। मैंने बिशप इंटरलॉकिंग पोजीशन में लगा लिया है, जिससे कि कम से कम चेक ना दे सकें। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अब मैं रूक बाहर लेके आया हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ? मैं अपने रूक को अगर D7 पोजीशन में रख लेता हूँ तो नहीं, सबसे पहले बिशप को उठाकर इस पोजीशन पर रखना है, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट हटाया तो मैं इनका रूक मार दूंगा। देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इन्होंने नाइट हटाया तो मैं रूक मार दूंगा। क्या मुझे रूक मार देना चाहिए? नहीं, अभी नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ? सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ, और अपने रूक को उठाकर अगर मैं F5 पोजीशन पर रख लूँगा तो इनका नाइट मार सकता हूँ। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो या तो ये अपना रूक बचाएंगे, या फिर अपना नाइट मरवाएंगे। देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ? एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने रूक को उठाकर D8 पोजीशन में रख सकता हूँ। तो अब क्या मैं इनका एक रुक मारूंगा या दोनों रुक? देखना मुझे ये है कि मैच में कौन गलती करेगा। तो अभी भी मैं इनका रुक नहीं मार पाऊंगा। देखिए, कोई बात नहीं, अगर इन्होंने नाइट हटाया तो मैं इनका F1 वाला रुक मार दूंगा। तो कहीं से लीड लेनी है दोस्तों, वो लीड कैसे लेनी है यही सोचना है मुझे बस। तो ये नाइट तो नहीं हटाएंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो क्या मैं इनको ट्रैप करने में सफल हो गया हूँ? अभी तक तो नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इनका एक रुक मारूंगा, तो मैंने रुक मार दिया है। तो अब क्या ये मेरा बिशप मारेंगे ये रुक, ये इनको सोचना है। बढ़िया, तो मैं इनका ये पॉन मार दूंगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं लीड लेने वाला हूँ? अभी तक तो नहीं। एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इनके नाइट को यहाँ से भगाना है। तो इनके पास एक ही जगह है और अपने नाइट को ये A2 पोजीशन पर रख सकते हैं, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास, क्योंकि अगर नीचे गए तो मैं इनके नाइट को तो मार ही दूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो मैं रूक उठाकर C2 पोजीशन पर ले लिया है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं इनका B2 वाला पॉन मारने वाला हूँ और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने रूक को उठाकर B1 पोजीशन पर रख सकते हैं, और अगर इन्होंने रूक B1 पोजीशन बैठाया तो मैं अपना दूसरा रूक लेकर D2 पोजीशन पर आ जाऊंगा। तो देखिए, तो मैंने इनको लगभग ट्रैप कर दिया है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि अपने रूक को उठाकर अब ये कौन सा मूव चलेंगे। रूक को उठाकर अगर मैं D2 पोजीशन पर रख लेता हूं तो मैं इनको चेक दे सकता हूं। दोनों रूक में एक डायरेक्शन में लेके आ गया हूं। तो क्या मैं इन पर प्रेशराइज करने वाला हूं, ये मुझे सोचना है। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगर इन्हें चेक से बचना है तो कुछ इन्हें नया मूव चलना पड़ेगा। देखिए, तो वही मैंने आपको बोला था कि मैं इनको ट्रैप करने वाला हूँ। मैंने एटलीस्ट बढ़त तो ले ली है, लेकिन देखिए, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं लोगों को ट्रैप कर सकूँ कुछ बढ़िया मूव बनाकर, लेकिन ये आप जानते हैं रियल प्लेयर हैं ऑनलाइन, तो ये भी जो मैं ट्रैप बनाता हूँ उसको समझ जाते हैं, तो ट्रैप सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। बस आपको कैसे भी लीड लेनी पड़ती है। तो इस समय मैंने लीड ले रखी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, और डायरेक्ट चेकमेट है इनकी, क्योंकि ये अपने क्वीन को H1 पोजीशन पर ले जाएंगे। इसके बाद फिर मैं इनको एक चेक दे दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा, इनकी डायरेक्ट चेकमेट है, जीत नहीं सकते ये। बहुत बढ़िया। और तो देखिए, तो मैं डायरेक्ट एक चेक दूंगा, और चेकमेट। तो बहुत ही अच्छा मैच इन्होंने खेला, और मुझे फंसाने का ट्राई तो कंप्लीट किया था, लेकिन गलती कर गए। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि आपको सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो बढ़िया मैच। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।